नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन रियल एनालिसिस के टॉपिक कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अपन कंटिन्यूटी से ज़्यादा बात करेंगे अपन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से डीयू के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कुछ कंटिन्यूटी की बातें वो जानना जरूरी है, पहले आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी का बिल्कुल एकदम बेसिक से मतलब पता चले, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स आपको जाननी है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने एक जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जरूर देखें। तो आपको वहाँ पे डिफरेंस पता लगेगा कि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है। अभी अपन इस प्रकार से पढ़ेंगे कि ताकि आपके जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपको बस वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए और कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो अभी अपन 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे आज की इस वीडियो में, बाकी अपन क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये सब वीडियो आएंगे ना, जो क्वेश्चंस वाले अभी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के भी आएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पे भी बात करूंगा और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की थी। तो ये सब और सब जॉइन मेंबर्स के लिए हैं। तो अगर जो जॉइन मेंबर्स हैं वो बड़े मस्त से एंजॉय करें, और जो नहीं है वो अपने चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको नॉर्मल डेफिनेशन है कंटिन्यूअस फंक्शन, आप जानते हैं कि कोई फंक्शन एफ है, अब वो किसी रियल लाइन आर के सबसेट ए से आर पे डिफाइन, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन है। और कंटिन्यूअस फंक्शन तब होगा जब एफ इज सेट टू बी एक फंक्शन, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए। अब आपको एक बात कहता हूँ कि जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो क्या होती है, पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो डोमेन पे डिफाइन होती है। कंटिन्यूटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन के पॉइंट पे बात करते हैं, यानी कि ए के पॉइंट पे बात करेंगे अपन। एट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू ए, if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus fa is less than epsilon whenever x minus a less than delta। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि x माइनस ए, जब x है वो a को अप्रोच करता है तो fx इसको अप्रोच करना चाहिए, fa को अप्रोच करना चाहिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। और अगर मान लो आपको पता है कि पूरे सेट ए की बात करूँ, तो अपन ऐसे बोल देंगे कि f इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यानी कि ए के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो अपन बोलेंगे पूरे सेट में कंटिन्यूस है। और अपन इसको लिखते कैसे हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। तो अपन क्या बोल देंगे, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये तो किसकी बात होगी, बेसिक डेफिनेशन कंटिन्यूटी की, जो आपको पता होनी चाहिए। अपन इस कंटिन्यूटी की इस डेफिनेशन का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, अपन यूज करेंगे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। अपन सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से बताएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया बोलने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन एफ ए से आर पे कोई कंटिन्यूस है, तो वो एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए बोल दो, या आप ऐसे बोल दो कि अगर ए के पॉइंट की आपको सीक्वेंस लो ए एन, जो है को कन्वर्ज कर रही है, तो आप देखो उसकी इमेज सेट की जो सीक्वेंस है एफ एन, अगर वो एफ ए को कन्वर्ट कर जाती है तो अपन बोल देंगे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। और अगर मान लो ए एन तो ए को कन्वर्ट कर रही है, बट जो एफ ए एन वाली जो सीक्वेंस है ना, वो एफ ए को कन्वर्ट नहीं कर रही है, तो अपन बोलेंगे एफ कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यानी कि ए एन वाली तो ए को कन्वर्ट करे पर एफ एन एफ ए को कन्वर्ट नहीं करे, देन एफ इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू। तो इस कॉन्सेप्ट का अपन ज़्यादा यूज करेंगे। और बाकी आप जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि हाँ किस प्रकार से आपको, तब आपको दिखेगा। दूसरी बात, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी आप जानते हैं, अगर एफ कंटिन्यूस है तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस हो जाएगा, एफ इंटू जी भी हो जाएगा, एफ बाई जी भी हो जाएगा, एक्सेप्ट कि जी वाला जो जी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए डोमेन में, तो तब ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये तो क्या होगी, और कॉन्स्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, आपको पता ही है। और जो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाला फंक्शन होता है, तो लीनियर फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, मॉडक्स होता है वो वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। और अब आप एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अपन जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का जो क्वेश्चन आता है ना, भले वो कोई भी एग्जाम हो, डीयू जेएनयू बीएचयू कैसा भी हो, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का तो वहाँ पे कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी यूज करता है वो, ना कि आपको पूछेगा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो इजी हो जाता है, पर वहाँ पे वो क्या करता है कि कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी यूज करता है। कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी बोलने इन द सेंस कि जैसे मान लो आपको पता होगी कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो कॉम्पैक्ट सेट को हमेशा कॉम्पैक्ट पे ले जाता है। अब कॉम्पैक्ट बोलने का मतलब क्या होता है, क्लोज प्लस बाउंडेड, यानी अगर कोई सॉर्ट क्लोज है उसकी कंटिन्यूस इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, बाउंडेड इज बाउंडेड, कनेक्टेड को कनेक्टेड में मैप करता है, पाथ कनेक्टेड को पाथ कनेक्टेड में मैप करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इनका अपन यूज करके क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर अभी आपको ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ पता होंगे तो मेरे को हर क्वेश्चन में बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आप इनको नोट डाउन करें और इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब बात करते हैं कि एफ इज कंटिन्यूस एंड इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एफ इनवर्स कंटिन्यूस हो जाए। अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स फंक्शन कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं। जैसे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि जैसे मान लो एफ माइनस वन कोमा जीरो से यूनियन ओपन इंटरवल वन कोमा टू से डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। अब देख लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसकी रेंज क्या बनेगी, वो जीरो कोमा फोर पे चला जाएगा। ये फंक्शन वन वन भी है, कंटिन्यूस भी है, ऑन टू भी है, सारा काम सेटिस्फाई कर रही है। तो अब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वन वन ऑन टू होता है तो आपको पता है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है।
और एफ इनवर्स डिफाइन करेंगे तो डोमेन रेंज उल्टा तो 0,4 से डिफाइन हो रहा है -1,4 0 पे और यूनियन 1,2 बन गया। देन एफ इनवर्स इज नॉट कंटिन्यूअस, क्यों? क्योंकि अगर एफ इनवर्स कंटिन्यूअस होता तो एफ इनवर्स 0,4 की इमेज आती, वो क्या आती? अब ये कैसा सेट है? ये क्लोज है प्लस बाउंडेड है, यानी कि कैसा है ये? कॉम्पैक्ट सेट है। और कॉम्पैक्ट की इमेज क्या आनी चाहिए? कॉम्पैक्ट आनी चाहिए, जबकि ये सेट तो कॉम्पैक्ट नहीं, क्योंकि ये तो क्लोज एंड बाउंडेड है, पर ये वाला सेट कैसे है? क्लोज नहीं है। तो कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट होती है 0,4 के क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल की कॉम्पैक्ट सेट है। पर आगे वाला जो अपन को दिख रहा है माइनस का 1,0 यूनियन 1,2 वाला सेट है, ये तो कॉम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन एफ इनवर्स है वो क्या नहीं है? कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब एफ इनवर्स का कंटिन्यूअस होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एफ इनवर्स कंटिन्यूअस कब होता है? एफ इनवर्स कंटिन्यूअस तब होता है जब एफ कैसा हो? कंटिन्यूअस तो हो ही हो साथ साथ में, और वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन होता है ना, तब एफ इनवर्स कंटिन्यूअस भी होता है और वो भी कैसा होता है? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ बात हुई आपकी कंटिन्यूटी की, तो इन सब का अपन यूज करेंगे आगे क्वेश्चन करेंगे ना। मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जब कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा वो तो इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड आएगा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का तो आपको ऐसे पूछेगा, जैसे मान लो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू पूछ रहा है कि साइन एक्स क्यूब, मैं आपको पहले देता हूँ कि साइन एक्स क्यूब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है कि नहीं, ऐसा पूछ रखा है। तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है क्योंकि ये फंक्शन क्या है? साइन एक्स और एक्स क्यूब, इन दो फंक्शन का कंपोजिशन है। और अपन ये प्रूफ कर देंगे कि एफ कंटिन्यूस है, जी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, तो एफ और जी भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाते हैं। और ये वाला कंटिन्यूस कैसे है, ये वाला कंटिन्यूस कैसे है, वो भी मैं आपको बता दूंगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कैसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे आपको निकालने की जरूरत नहीं, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी यूज करना आना चाहिए, तो वो अपन देखेंगे। तो कंटिन्यूटी को आपको पता लगे कि एफ इनवर्स कंटिन्यूस तभी होगा जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन हो, ठीक है। इनवर्स कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, कनेक्टेड को कनेक्टेड पे, कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट पे, पाथ कनेक्टेड को पाथ कनेक्टेड पे, और ये कुछ इसकी नॉर्मल सीक्वेंस क्राइटेरिया था। अब अपन बात करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो यहाँ से आएगा तो कैसे आएगा? देखो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बोलने का मतलब ये है कि एफ है वो ए सबसेट ऑफ आर, वही रियल वैल्यू फंक्शन है। देन एफ इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब ये देखो, ये पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो क्या थी? पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी थी, अपन किसी पॉइंट पे बात कर रहे थे। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है? वो सेट पे डिफाइन होती है, ये ग्लोबल प्रॉपर्टी है। वो लोकल प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ मैं कंटिन्यूटी को, क्योंकि वो किसी पॉइंट पे, अपन यहाँ पे पूरे सेट की बात करेंगे कि एफ है वो ए से आर, देन एफ इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus fy less than epsilon whenever x minus y less than delta xy belongs to a। अब कोई बोलेगा कि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डेफिनेशन में अंतर क्या हुआ? अब इसमें डिफरेंस क्या वो बता देता हूँ आपको। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि ये तो इतनी बात तो सेम है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx minus fy लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x minus y लेस देन डेल्टा। वहाँ पे अपन कोई पॉइंट a लेके चल रहे थे, यहाँ पे x y कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे जब भी अपन क्या बोले थे? व्हेनेवर x minus a लेस देन डेल्टा, यानी कि जो डेल्टा है ना वो a पे भी डिपेंड कर रहा था और एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता था। यहाँ पे जो ये डेल्टा सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, a पे डिपेंड नहीं कर रहा, a का कोई मतलब नहीं है इससे। तो डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, और वहाँ पे कंटिन्यूटी में डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन एज वेल एज पॉइंट ए, यानी पॉइंट यहाँ पे डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए सेम डेल्टा वर्क कर जाएगा। इसलिए तो बोल रहे हैं यूनिफॉर्म, यानी कि वो पूरे पॉइंट जो भी सेट आप ले रहे हो इंटरवल ले रहे हो उसमें यूनिफॉर्मली, यानी कि उसकी और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन रहेगा, एक्स माइनस वाई भले आप कुछ भी चूज कर लो, सेम डेल्टा वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा पे डिपेंड, डेल्टा सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसे हो सकता है कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इंप्लाइज अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा तो कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, वहाँ पे वो लगे डिपेंड करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो वाला डेल्टा यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाता है तो वो कंटिन्यूस भी हो जाता है, पर कंटिन्यूस फंक्शन का यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होना कोई जरूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल आपको सिंपल पता लग जाएगा कि कंटिन्यूस फंक्शन का यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होना जरूरी क्यों नहीं है, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है वो कंटिन्यूस कैसे हो जाता है। ये वाली बात भी मैंने आपको जो जेएनयू का 2020 वाला पेपर का सॉल्यूशन है उसमें एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का वीडियो, उसका मैं आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा आइडिया लगेगा आपको। अब अपन इसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे, क्योंकि हर बार अपन ये डेफिनेशन लगाने तो बैठेंगे नहीं, इतना टाइम तो मिलता नहीं है। तो वही सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया बोलने का मतलब ये है कि एफ अगर आर का कोई सबसे रियल वैल्यूड फंक्शन है देन फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, यानी कि एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अपन एक सीक्वेंस ले रहे थे, ए एन कन्वर्ट कर रही है ए को, तो एफ एन कन्वर्ट करेगी एफ ए को। यहाँ पे अपन ऐसा बोल रहे हैं कि अगर एक्स एन और वाई एन दो सीक्वेंस है, वो किस में ए के पॉइंट से, तो अगर एक्स एन माइनस वाई एन जीरो को जा रहा है तो एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन जीरो को जाएगा, दिस इंप्लाइज एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अगर एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन जीरो को नहीं जा रहा है तो एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन सेट ए। तो ये तो बात क्लियर होगी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। अब सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं वो बताता हूँ आपको, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो तो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है।
तो ये तो बात होगी कि अगर एक्स एन माइनस वाई एन जीरो को कन्वर्ट करता है तो एफ एक्स माइनस एफ वाई एन भी जीरो कर देगा, तो अपन बोलेंगे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा, वरना नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि 1/x है इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0,1। अब आपको एक एग्जाम्पल तो यही मिल जाएगा, आपको पता है कि 1/x इज कंटिन्यूस जीरो को ओपन जीरो में, क्योंकि जीरो पे प्रॉब्लम कर देगा, जीरो तो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो यहाँ पे कंटिन्यूस तो है पर ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने दो सीक्वेंस ले लिया, एक्स एन एक्स ले ली मैंने 1/n, वाई एन ले लिया मैंने 1/n+1। ठीक है, तो मैं एक्स एन माइनस का वाई एन करूँगा तो वो क्या आएगा 1/n माइनस का 1/n+1, और ये क्या हो रहा है टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो एक्स एन माइनस का वाई एन तो जीरो को जा रहा है। अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या एफ एक्स एन माइनस का एफ वाई एन, और मेरा जो एफ एक्स है वो क्या है 1/x है यहाँ पे, इसको मैं क्या बोलता हूँ एफ एक्स। तो जैसे आप 1/x इनपुट करेंगे तो क्या बनेगा 1/n यानी कि n माइनस 1/n प्लस करेंगे तो माइनस का n+1, तो विच इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को n माइनस का 1, बोर्ड लगाऊंगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, यानी कि इक्वल टू 1 विच इज नॉट टेंस टू जीरो, तो जीरो को नहीं जा रहा है। इसका मतलब एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन वो जीरो को नहीं जा रहा। दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट यूसी ऑन 0,1। यूसी बोलने का मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। तो आपको एक एग्जांपल मिल गया 1/x, तो जो कि कैसा फंक्शन है कंटिन्यूस है बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। तो ये एग्जांपल भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस तो नहीं है पर कंटिन्यूस है ये हो गया। दूसरे से बात करता हूँ मैं साइन 1/x ऑन 0,1। अब साइन जैसे आप क्या चूज कर लो यहाँ पे एक्स एन इक्वल टू आपको पता है कि 1/2n पाई, और एक और ले लेते हैं वाई एन विच इज इक्वल टू 1/2n पाई प्लस पाई/2। तो वही अब अपन क्या करेंगे एक्स एन माइनस का वाई एन चेक करो, एक्स एन माइनस का वाई एन विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2n पाई माइनस का 1/2n पाई प्लस पाई/2। अब ये टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब एफ एक्स एन माइनस एफ आई एन करो, तो एफ एक्स एन माइनस एफ आई एन, जब एफ एक्स एन माइनस एफ आई एन करेंगे तो साइन एन पाई/2 कितना होता है साइन एन पाई/2, तो सही जब 1/2n पाई तो साइन ये क्या बनेगा 2n पाई, तो साइन 2n पाई तो जीरो माइनस का साइन 2n पाई प्लस पाई/2 क्या बनेगा साइन पाई/2, तो 1 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 1 नॉट टेंस टू जीरो, ये भी जीरो को नहीं जा रहा। इसका मतलब ये वाली जो टर्म एफ एक्स माइनस एफ वाई एन है वो जीरो को नहीं जा रही। जब जीरो को नहीं जा रही तो क्या हो जाएगा एफ इज नॉट यू सी ऑन 0,1, नॉट यू सी। तो एफ एक्स कैसा नहीं है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं, तो साइन 1/x है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है 0,1 पे। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस है क्योंकि जीरो इस इंटरवल में शामिल ही नहीं, बाकी सब पॉइंट पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, पर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे 1/x² है, तो अब इस केस में आप एक्स एन इक्वल टू क्या चूज कर लोगे, एक्स एन इक्वल टू आप चूज कर लोगे 1/√n, और वाई एन के लिए क्या चूज कर लो 1/√n+1। तो यही वो एक्स एन माइनस वाई एन करोगे तो जीरो चला जाएगा, पर एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन करोगे तो ये क्या बनेगा n माइनस का n+1, तो ये क्या बनेगा 1 बनेगा, और 1 तो जीरो को जाता नहीं है, तो क्योंकि ये क्या बनेगा एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन, और ये क्या बन रहा था अपना एक्स एन माइनस वाई एन किसको जा रहा है जीरो को जा रहा है, पर एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन जीरो को नहीं जा रहा। दिस इम्प्लाइज एफ इज नोट यू सी ऑन 0,1, तो एफ एक्स यहाँ पे क्या नहीं है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस चेक करने के लिए अब देखो ये जो अपन सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करेंगे अपन इसलिए यूज करें कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, अपन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो वो कैसे चेक करेंगे वो बताता हूँ आपको। ये तो आपको क्या पता चला कि नहीं है तब की बात हो रही है कि आपको नहीं है, तो दो सीक्वेंस ले लो और देख लो कि वो अगर जीरो को कन्वर्ट कर दिया उनका डिफरेंस, तो उनका इमेज का डिफरेंस देख लो वो जीरो को जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब इसे अपन चेक करते हैं हाउ टू चेक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसके लिए एफ एक्स माइनस एफ वाई फाइंड आउट करें। अगर उसमें आपको टर्म मिलेगी एक्स माइनस वाई इंटू जी एक्स टाइप का फंक्शन मिलता है, अगर ये फंक्शन बाउंडेड हो जाता है तो आप क्या लिख दोगे उसका अपर बाउंड लिख दो के इंटू एक्स माइनस वाई, और के इंटू एक्स माइनस वाई लेस देन अपसाइडन बन जाए, क्योंकि डेल्टा अपन चूज कर सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू अगर अपसाइडन अपन के यूज कर लूँ तो अपन क्या बोलते हैं कि एफ एक्स माइनस का एफ वाई लेस देन अपसाइलन व्हेन एवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा की जगह मैं क्या चूज कर लेता हूँ अपसाइडन अपॉन के चूज कर लेता हूँ, तो एक्स माइनस वाई लेस देन क्या हो जाएगा अपसाइडन अपॉन के। जैसे मैं एक्स माइनस वाई अपसाइडन अपॉन के पुट करूँगा तो के से के कैंसिल लेस देन अपसाइडन आ जाएगा, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा। पर ये तो तब था जब एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू जी एक्स, और जी एक्स के साथ आप बाउंडेड। अगर मान लो जी एक्स कैसा फंक्शन आ जाए अनबाउंडेड आ जाए तो क्या करेंगे, अनबाउंडेड आ जाएगा तो अपन और रिजल्ट लगाएंगे। और आपने पढ़ा होगा लिफ्टिज फंक्शन, मैंने आपको बताया भी है, जो एक वीडियो है जिसमें मैंने लिफ्टिज फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी रीमान इंटीग्रेशन इन सबको एक साथ मिक्सअप करा हुआ है, तो वो वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वो भी देख लें। लिफ्टिज फंक्शन बोलने का मतलब ये कि अगर एफ एक्स माइनस एफ वाई विच इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाए के इंटू एक्स माइनस वाई, जहाँ पे के को क्या बोलते हैं लिफ्टिज कांस्टेंट बोलते हैं। इस टाइप का फंक्शन क्या होता है लिफ्टिज फंक्शन होता है, और कोई फंक्शन लिफ्टिज फंक्शन है तो वो भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये यहाँ से एफ एक्स माइनस, क्योंकि ये लिफ्टिज फंक्शन बनेगा एक्स माइनस वाई को आप क्या लिख दोगे अपसाइडन बाई के लिख दोगे, के से के कैंसिल हो जाएगा तो ये लेस देन अपसाइडन बन जाएगा, और यही अपनी क्या थी डेफिनेशन थी। तो एफ एक्स माइनस एफ वाई एक्स माइनस वाई जी एक्स अगर बाउंडेड होता है तो अपन को के इंटू एक्स माइनस वाई पुट कर देंगे, और इसको अपन अपसाइडन चूज कर डेल्टा चूज कर लेंगे अपसाइडन अपॉन के,
तो एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या बन जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर अनबाउंडेड होता है तो अपन को और रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे। अब अपन बात करते हैं इसकी कुछ रिजल्ट्स हैं और कुछ क्वेश्चन है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल 0,5। आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर है वो आर पे क्या नहीं है, आर पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आप चूज करते हैं तो सबसे पहले अगर आप एफ एक्स माइनस का एफ वाई निकालते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मोड, और एक्स वाई कहाँ से जाएंगे, एक्स वाई बिलोंग टू ओपन इंटू 0,5। अब उनको पता है कि ये फंक्शन कैसा है, बाउंडेड ही हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू मैक्सिमम क्या पुट कर सकते हो आप, 5 पुट कर सकते हो। तो 5 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 5 प्लस 5 10 बनेगा। तो विच इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा को चूज कर सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन 10, और अपन क्या बोलते हैं, एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा की वैल्यू क्या, एप्सिलॉन अपॉन 10 है ना, तो डेल्टा की जगह पर एप्सिलॉन अपॉन 10 पुट कर दो, एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या देगा, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 10, तो एप्सिलॉन अपॉन 10 पुट करोगे, लेस देन इक्वल टू 10 इंटू एप्सिलॉन अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, तो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। यानी कि एफ एक्स माइनस का एफ वाई क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0,5। क्योंकि अपने ये फंक्शन कैसा है, अब देखो वही आ गया ना, एक्स माइनस वाई इंटू जी एक्स, और जहाँ पे जी एक्स कैसा है, बाउंडेड फंक्शन है। तो अगर ये बाउंडेड हो जाता है तो अपन क्या बोलते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है ऑन 0,5 फाइनाइट इंटरवल पे। आप देखेंगे कि आर पे नहीं होता, वो कैसे नहीं होता वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप 1/x की बात करें कि ऑन 1,2, तो वही एफ एक्स माइनस एफ वाई करेंगे तो क्या बनेगा, वो ये तो बनेगा 1/x माइनस का 1/y, विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बोर्ड ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू 1/x वाई। और एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, 1,2 से आएगी ओपन इंटरवल। तो ये वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, बाउंडेड ही बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम। एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम 1/x वाई। जब एक्स वाई मैक्सिमम होता है 1/x वाई तो मिनिमम होएगा, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, एक्स वाई तो मिनिमम क्या हो सकता है, 1 आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक्स वाई क्या 1,2 में है। तो इसको अपन क्या सूच कर सकते हैं, एक्स माइनस का वाई इंटू 1 बना सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अगर जब एक्स वाई मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा। एक्स वाई मिनिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 1 कर दो। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, एफ एक्स माइनस का एफ वाई विच इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब डेल्टा की वैल्यू आप एक्स माइनस वाई को क्या मान लो, डेल्टा मान लो, तो सॉरी एप्सिलॉन मान लो, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं कि एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, देन एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन वाई आना चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या चूज कर लोगे आप, 1 अपॉन सॉरी एप्सिलॉन अपॉन 1 कर लो, एप्सिलॉन मान लो, डेल्टा एप्सिलॉन सेम आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स माइनस का एफ वाई विच इज लेस देन एप्सिलॉन। इसी से क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा। इस केस में एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। यानी कि आपको यही चेक करना है कि अगर एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या आ जा रहा है, एक्स माइनस का वाई इंटू कोई फंक्शन जी एक्स आ रहे हैं, और जी एक्स कैसा है, बाउंडेड है, गिवन डोमेन में, गिवन इंटरवल जो भी सेट डिफाइन कर रहा है उसमें अगर बाउंडेड है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है, 1/x वाई आ रहा है, और 1/x वाई आपको पता है इस इंटरवल में कैसा है, बाउंडेड है, तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा। तो ये तो क्या थे, इसके बेसिक एग्जाम्पल थे जो आपको पता होने चाहिए, और अपन ने सिंपल इस तरीके से सोल्व कर लिया कि कुछ दो सिंपल प्रॉपर्टी यूज करेगी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगाने से, तो आप बता सकते हैं कि वो फंक्शन कैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, और इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि वो कैसे चेक करते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है कि नहीं। तो ये जो अभी अपने देखा ना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको 7 या 8 रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, उस रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पर वो रिजल्ट अगर आपको पता है तो आप खुद से इतना ट्राई कर सकते हैं कि डीयू के एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के क्वेश्चन जो नेट के एग्जाम में पूछे हुए ना, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपके हो जाएंगे। अब देखो रिजल्ट क्या बोलते हैं कि इफ एफ इज नॉट कंटिन्यूस देन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता। और क्योंकि आपको पता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इंप्लाइज कंटिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो तो कंटिन्यूस होना पड़ेगा, इसलिए कंटिन्यूस नहीं तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी नहीं। एफ और जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो एल्फा प्लस बीटा जी भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा फॉर रियल नंबर एल्फा एंड बीटा। अगर एफ और जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो एफ इंटू जी का यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होना कोई जरूरी नहीं। जैसे आगे बात करेंगे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है ना, वो तो आर पे क्या है, कंटिन्यूस है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देगा, एफ और जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्लस बाउंडेड है ना, तब एफ इंटू जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर एफ और जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो रहे तो फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन एफ और जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। कैसे होगा, इसके एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे साइन एक्स, और मैंने आपको बताया था ना कि साइन एक्स एक्स क्यूब वाला है, जैसे एग्जाम्पल में एक बार पूछा हुआ है कि साइन एक्स एक्स क्यूब हुआ कि नहीं है, तो ये कंपोजिशन फंक्शन है, साइन एक्स और एक्स क्यूब का वहाँ पे इंटरवल फाइनाइट दिया हुआ था, तो ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, तो एफ और जी भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाता है। पर एफ इंटू जी का यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, अगर बाउंडेड है तो हो जाएगा। अब एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये है कि अगर एफ किसी इंटरवल ए कोमा बी से आर पे कंटिन्यूस है,
तो एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस और लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस दोनों एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। इसका मतलब ये है कि ए की कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, बी पे कौन सी करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड, क्योंकि आपको पता है कि ए माइनस वाला पॉइंट तो इसमें शामिल ही नहीं है, इसमें बी प्लस वाला नहीं है। तो ए पे तो अपन चेक करेंगे ए प्लस पे और बी पे अपन चेक करेंगे माइनस। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, पर क्या ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और अगर एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाती है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाता है। अब आप इस पे बेस्ड आप 2017 का, 2018 का, 2019 का यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्वेश्चन ट्राई जरूर करें डीयूटी के एग्जाम में, आपको डेफिनेटली ट्राई करने हो। अब अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर बाउंडेड है ना तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एफ एक्स माइनस का एफ वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू जी एक्स, मैंने बताया कि वो बाउंडेड हो जाना चाहिए। तो एफ एक्स माइनस एफ वाई, इस एक्स माइनस वाई को इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा, एफ डेस एक्स ही तो बन गया ये। तो एफ डेस एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स, और मैंने बताया था जी एक्स कैसा होना चाहिए, बाउंडेड हो जाता है तो फंक्शन कैसा बन जाता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाता है। तो ये रिजल्ट यहीं से आ रहा है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। अब इसका सीधा सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे आपको बोला था कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है आर पे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डेस एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। वो कैसा है, बाउंडेड है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा मिल गया आपको, कोई बस एक छोटा सा रिजल्ट है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे आपको पता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो डेरिवेटिव 1 होता है, बाउंडेड होता है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अगर एफ कॉम्पैक्ट सेट पे कंटिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होगा। एफ अगर कॉम्पैक्ट सेट पे कंटिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर एफ कंटिन्यूस फंक्शन है और पीरियोडिक है तब भी वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। कॉम्पैक्ट पे है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, पीरियोडिक प्लस कंटिन्यूस तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस है इंटरवल पे और अगर एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करी तो भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। अब आपको एक रिजल्ट और बताता हूँ कि अगर एफ है वो किसी सेट ए पे कंटिन्यूस है और ए कैसा है, फाइनाइट यूनियन ऑफ ए वन ए टू ए एन है, और इन सब पे फंक्शन कैसा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, ए वन पे भी है, ए टू पे भी है, ए थ्री पे, ए एन पे भी, इन सब पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है ना, तो फंक्शन एफ ए पे भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। बट कीप इन माइंड ए वन ए टू ए एन इन सब पे कैसा होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, तब ए पे भी, मतलब ए पे कंटिन्यूस दे रखा है और जो इनके टुकड़ों पे कैसा है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, तब ए पे भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। तो अगर एफ लिस्ट इज फंक्शन है तब भी वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। इस चीज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा तो वो जरूर देखें आप। अगर एफ लिस्ट इज फंक्शन है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। तो ये 10 रिजल्ट थे, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप हर प्रकार से कर सकते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में 10 के अराउंड 10 से ज़्यादा ही एग्जाम्पल कराने वाला हूँ जो कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे बेस होंगे, ताकि आपको ये जो अभी अपन ने जो पढ़ा है कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दिमाग में आ जाए। पर आप खुद से ना ये लास्ट के 10 रिजल्ट ध्यान में रखे हुए, क्योंकि आपको आइडिया लग गया कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी 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 वाला पार्ट इसलिए बताया था कि ताकि सीक्वेंस क्राइटेरिया यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को चेक कैसे करने हैं, और कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है तो कैसे चेक करना है, और रिजल्ट कैसे यूज करना है, ये तो अपन क्वेश्चन खुद से भी करेंगे। और आप इन रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन खुद से भी जरूर ट्राई कर सकते हैं कि डीयूटी के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन देख के आपको मैं भी करवा दूंगा। सो आई होप आपको ये कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।